अनंत का फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं मेरी एक मिस्टेक जिसके कारण मुझे आज 2 लाख के आसपास का लॉस हुआ। एक छोटी सी क्लेरिकल मिस्टेक है, मुझ पे हंसिएगा मत। फैमिली मेंबर समझते हुए आपको कुछ चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और अपनी मिस्टेक आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। एक शेयर है कार्बोरेंडम के नाम से, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे इसका आप टेक्निकल चेक करेंगे, चार्ट्स पे चेक करेंगे ना, आपको पता होगा कि इस शेयर में क्लियर कट ब्रेकआउट आया था। इसी चीज को देखते हुए मैंने पर्सनली डिसाइड किया 580 से 590 के बीच में मुझे इस शेयर को बाय करना है। डिफरेंट लेवल्स पे मैंने अपने ऑर्डर्स लगा दिए, बड़े ही आराम से ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो गए। जितने भी 585 से 90 तक के ऑर्डर थे सारे के सारे एग्जीक्यूट हो चुके थे। आई वाज वेरी हैप्पी। शेयर्स मेरे पास आ गए और इस शेयर का प्राइस बढ़ भी गया, 600 रुपए तक हो गया था। आई वाज वेरी हैप्पी। बट मैंने इस शेयर को कोई ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं बाय किया था। एटलीस्ट 5 से 10% के रिटर्न्स मेरी माइंड में एक्सपेक्टेशन थे। जैसे ही ये शेयर 600 रुपए होता है, एक टीवी चैनल पे आके एक एक्सपर्ट बोलता है कि इस शेयर में ऐसा ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट को अगर आपने आज यूज नहीं किया तो एक बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा। और ये उन्हीं एक्सपर्ट में से एक है जिनको मैंने कई बार देखा है कि जब भी वो ओपिनियन देते हैं कई बार वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है। और जैसे उन्होंने आज कार्बोरेंडम की बात करी, मेरा मुंह उतर गया और मैंने कहा लग गई लंका। और इमीडिएटली मैंने ट्रेलिंग भी करी, मेंबर्स को प्राइवेट चैनल पे भी बताने की कोशिश करी कि इमीडिएटली ट्रेलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हुआ, शेयर रफली 610 तक गया। मेरे 600 से लेके 605 के बीच के जितने भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थे सारे के सारे हिट हुए। 2 से 2.5% का छोटा सा गेन लेके मैं इस शेयर से निकल चुका था। पर मेरा डिसीजन सही हुआ एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मुझे लग रहा था कि शायद इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होने के चांसेस बढ़ चुके और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है, शेयर का प्राइस टूट जाता है। आई वाज वेरी हैप्पी। मैं नॉर्मल काम में लग जाता हूं। जब मैं वापस से अपनी स्क्रीन देखता हूं थोड़े समय बाद, देखता हूं कि यार मुझे प्रॉफिट तो थोड़ा ज्यादा हो रहा था, अब अचानक से प्रॉफिट कम कैसे हो गया, मेरा कौन सा शेयर टूट गया। जब मैंने नजर डाली मुझे पता चला यार कोई भी नहीं टूटा, सारे के सारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये हुआ क्या? जब मैंने अपनी ऑर्डर बुक देखी मुझे पता चला कि मैंने 580 के लेवल पे 10,000 शेयर कार्बन मेमोरेंडम के बाय करने के लिए ऑर्डर लगा रखा था जो पहले एग्जीक्यूट नहीं हुआ था और वो सारे के सारे शेयर्स मेरे गले पड़ गए। आप सोच सकते हो छोटी सी क्लेरिकल मिस्टेक इवन आफ्टर नोइंग कि डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इवन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग, मेरे जितने भी शेयर्स मेरे पास एक्चुअली थे उन सबको मैंने एग्जिट भी कर दिया। बट जस्ट बिकॉज मैं अपना ऑर्डर को रिमूव करना भूल गया, 2 लाख के आसपास का मुझे लॉस हुआ। क्या इस शेयर में मुझे नहीं लगता कि वापस से बाउंस आ जाएगा? आ जाएगा, हो सकता है कि 2-3 दिन में ही बाउंस आ जाए। तो मैंने इसको होल्ड क्यों नहीं किया? होल्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मुझे पहला डिसीजन ये था कि मुझे एग्जिट करनी है, जस्ट बिकॉज इस शेयर का प्राइस टूट गया मैं इसे होल्ड करके अपने घर पे ले आऊं, मेरी ये पर्सनल स्टाइल नहीं है। गलती हो गई, मानी, एक्सेप्ट करी और आगे चले। क्या ये शेयर वापस से 590 के आसपास जाएगा तो मैं इसके ऊपर रडार पे नहीं रखूंगा? बिल्कुल रखूंगा ना। आज की मिस्टेक आज की हो गई और बात खत्म हो गई। कल अगर ये वापस से ब्रेकआउट देगा तो मैं ऑब्वियसली अपनी रडार पे रखने वाला हूं। आई होप मेरी ये मिस्टेक आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। 2 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है। सबसे पहले, जब भी हमें एक अच्छे शेयर को बाय करना है, राइट प्राइस पे बाय करना जरूरी है, जिसके लिए आपको पहले से अपने ऑर्डर प्लेस करके रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी और मेजर इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका किसी शेयर के ऊपर माइंडसेट चेंज हो जाए, जो आपने ऑर्डर पहले प्लेस कर है उसे कैंसिल भी कर दीजिएगा। मेरी जैसी गलती मत करिएगा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना आप टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। इससे पहले कि मार्केट टुडे का सेक्शन स्टार्ट करें ना, एक चीज समझिएगा, मैं ये नहीं कहता कि न्यूज नहीं देखनी चाहिए, न्यूज देखनी चाहिए, पर किसको हमें किस तरीके से यूज करना है वही टेप रीडिंग का पार्ट होता है। जैसे जैसे आप मार्केट में चीजों को समझना शुरू करेंगे आपकी भी ये स्किल इंप्रूव होती जाएगी। मैं भी आज के दिन भी अपनी इस स्किल को इंप्रूव कर रहा हूं। आई एम वेरी श्योर हम लोग साथ में इसको रेगुलरली इंप्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.88% पॉजिटिव, निफ्टी 0.84% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 1.59% पॉजिटिव, मिड कैप इंडेक्स 1% पॉजिटिव। कल के दिन जैसे ही मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन दिया, करेक्शन भी क्या हिकअप दिया, काफी सारे लोगों के ऐसे कमेंट आने लग जाते हैं कि आनंद बस मार्केट हमारे इस शेयर को एक बार हमें एग्जिट दिला दे, मम्मी कसम मैं वापस से शेयर मार्केट में हाथ ही नहीं लगाऊंगा। और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है हम भागे भागे आ जाते हैं कि रिस्क है तो इश्क है। इस तरीके से शेयर मार्केट में काम नहीं होता। हमें हमारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इजी होता है इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखना जब मार्केट ऊपर बढ़ रहा हो। जिस समय मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी है, थोड़े से हिकअप्स आए, उस समय इमोशनल मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 1000 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 600 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। काफी अच्छा एडवांस डिक्लाइन रेशियो में से बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करते हैं, फार्मा ने काफी अच्छा बाउंस किया। हमारी बात भी हुई थी कि फार्मा अभी थोड़ा सा कमजोर है,
फार्मा के शेयर्स भी थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहे हैं, पर किसी भी दिन इसमें ब्लास्ट वापस से आ सकता है। प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक ने अच्छा परफॉर्म करा, आईटी और कमोडिटी ने भी बाउंस बैक किया। जो सेक्टर आज के दिन थोड़े कमजोर रहे वो रियलिटी, एफएमसीजी, मीडिया, इंफ्रा के साथ साथ एनर्जी है। जिस समय में वीडियो बना रहे उस समय यूएस फ्यूचर्स सारे के सारे पॉजिटिव है। विक्स 21.96 पे काफी कंफर्टेबल हो जाता है। अब मार्केट के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। ओपनिंग हुई थी 14,604 की, लो बना 14,506 का। इंपॉर्टेंट था 14,500 को सस्टेन कर पाना, जो निफ्टी ने आज के दिन कर भी लिया। फिर थ्रू आउट द डे जिग-जैग मूवमेंट करते हुए निफ्टी ऊपर की जर्नी कंटिन्यू रहा। क्लोजिंग हुई 14,617 की, हाई था 14,637 का। अपने हाई के पास की क्लोजिंग हुई है, यह हमें क्लियर कट बताता है कि कल के दिन की ओपनिंग अच्छी होने की पूरी उम्मीद हो चुकी है। आज के दिन निफ्टी ने अपने 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है और 50 डे मूविंग एवरेज के बहुत ही पास है। 50 डे मूविंग एवरेज अभी भी ऊपर है, इसलिए छोटा मोटा रेजिस्टेंस वहां पर मिल सकता है, पर अगर एक बार 50 डे मूविंग एवरेज को विद वॉल्यूम क्रॉस किया तो निफ्टी और भी स्ट्रांग हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर, जिसका नाम है एफआईआईस एंड डीआईआईस एक्शन। आज के दिन एफआईआईस और डीआईआईस ने साथ में काम किया, पर काम किया ऐसा जो हमें ज्यादा नहीं पसंद। एफआईआईस ने 1100 करोड़ के आसपास की सेल करी है, डीआईआईस ने 250 करोड़ के आसपास की सेल का फिगर बढ़ा है, इसके ऊपर हमारी नजर बनाना जरूरी हो जाता है। पर साथ ही साथ ना, अगर एफआईआईस की बात करें तो इंडेक्स में तो एफआईआईस थोड़ा स्लो चल रहा है, इंडेक्स फ्यूचर्स भी कम रख रखे हैं, बट स्टॉक फ्यूचर्स एफआईआईस ने बहुत बड़ा रखे हैं। वो एक बहुत बड़ा मेजर साइन होता है, उसको ट्रैक करना और हमेशा यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एफआईआईस ना इंडेक्स फ्यूचर्स बड़े कंट्रोल रख रखे, स्टॉक में और कैश में बात करी जाए तो बड़े कंट्रोल रख रखे, बट जब हम बात करते हैं स्टॉक फ्यूचर्स की, काफी हेवी पोजीशन धीरे धीरे बनती जा रही है, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है, बट उसे रेगुलरली ट्रैक करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे ज्यादा हमें क्वेरी ये आ रही है कि क्या हमें सेक्टर फंड में लॉन्ग टर्म एसआईपी कर देनी चाहिए। कभी भी ये काम मत करिएगा, कभी भी सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल कॉल होता है, वहां पे एंट्री और एग्जिट दोनों इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी सेक्टोरल फंड में पास रिटर्न्स देख के एसआईपी नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, वरना आने वाले समय में काफी चीजें बैकफायर हो सकती है। काफी बार ये कमेंट आते हैं कि अनंत क्या हम फार्मा फंड में, क्या अनंत हम आईटी फंड में एसआईपी कर रहे हो क्या आप, क्या हमें ये करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फार्मा फंड हो गया, आईटी फंड हो गया, पीएसयू फंड हो गया या कोई सा भी म्यूचुअल फंड हो गया, जो सेक्टर फंड है वो सिर्फ और सिर्फ एक टैक्टिकल कॉल होता है, जहां पे एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी सूटेबिलिटी को देखते हुए यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी भी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सेक्टर फंड से मैप मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको किसी भी चीज में म्यूचुअल फंड्स में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर और लिंक मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स, प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप पे कंसीडर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस होने वाला है टोरेंट फार्मा। टिकटिप ऐप पे आप चेकआउट कर सकते हो। अब ये बाइंग लेवल पे नहीं है, पर जब ये 2600 और 2550 के आसपास था, कई बार हमारा डिस्कशन हुआ है कि ये थोड़ा सा स्लो रहता है, पर जब चलेगा एक ही दिन में चलेगा, आप देख सकते हैं। मैंने भी पर्सनली ग्रेन्यूल्स को यूज कर रखा था, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। बेहतरीन 15,000 16,000 से ऊपर का प्रॉफिट बुक कर लिया है। फार्मा का यही है आजकल क्या हो रहा है, फार्मा रुक जाता है थोड़े दिन, फिर अचानक से वन फाइन डे कोई न्यूज आती है और फार्मा वापस से ब्लास्ट हो जाता है। इसके ऊपर हमारी नजर बनाना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर, एक ऐसा शेयर जो कल भी डिस्कस हुआ था, आज ब्लास्ट हुआ, पर अभी भी इसमें काफी स्टीम बाकी है। ये मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से भी एक अच्छा शेयर होता है, जिसको हमारे रडार पर रखना जरूरी हो जाता है। उस शेयर का नाम है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। कभी भी ये 3000 को लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाए तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। 2700 से 2800 की रेंज एक परफेक्ट बाइंग जोन हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर सुप्रीम इंडस्ट्रीज, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं टिकटिप ऐप पे। इस शेयर में ना आज के दिन 2150 के लेवल के आसपास एक अच्छी डील भी चल रही थी। शेयर एक बहुत अच्छा फंडामेंटली साउंड शेयर है, जिसने ब्रेकआउट भी दे रखा है। डील के बाद अगर डील क्लोज हो गई है तो इसमें कभी भी ब्लास्ट आ सकता है, इसलिए कभी भी ये 2200 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाए तब हमारी रडार पे रखना जरूरी हो जाता है। एक बार डील के बाद ये देखना कि किस तरीके से मूव कर रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनल शेयर की बात करते हैं टाटा मेटालिक्स, जिसको पर्सनली मैंने 40% रिटर्न्स 2 दिन पहले ही बुक करे थे। अब ये वापस एक अच्छी रेंज में जाता जा रहा है। 1000 से लेके 1100 की रेंज एक इंपॉर्टेंट रेंज होती है, जिसको सस्टेन करना इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी 1150 के लेवल को क्रॉस करे, जहां पे ये ऑलमोस्ट खड़ा ही है, तो सीधा 1200 तक के लेवल बड़े ही आराम से पहुंच सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड।
जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना, सेक्टर रोटेशन होना बड़ा ही लाजमी है। इसका मतलब क्या होता है, कभी आपको दिखेगा कि मेटल्स चल गया, कभी आपको दिख गया कि सीमेंट चल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेटल्स कमजोर हो गया। काफी लोगों की आज के दिन इच्छा हो सकती है पिछले 2-3 दिन क्योंकि मेटल शांत रहा है, हो सकता है आने वाले 2-3 दिन और शांत रह जाए। इसका मतलब ये नहीं कि मेटल्स कमजोर है। अगर मेटल्स को शॉर्ट किया तो ऐसा ना हो हमें घर के मेटल्स बेच के हमारे जो मार्केट में मेटल्स हमने शॉर्ट करे वो वापस देने पड़ जाए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेटल एक ऐसा सेगमेंट है जो पर्सनली मैं कभी भी शॉर्ट नहीं करता हूं, अभी भी काफी अट्रैक्टिव होने वाला है। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,500 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,500 पे। जो इमीडिएट और मेजर रेजिस्टेंस होगा 14,750 से 800 की रेंज होगा। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 13,500 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,500 पे। इमीडिएट सपोर्ट और मेजर सपोर्ट होने वाला है 14,450 से 14,500 की रेंज। उसी के साथ साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करें ना, बैंक निफ्टी बहुत क्लोज जा रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास। वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। 33,200 से लेके 400 की रेंज नो ट्रेड जोन हो जाता है। सपोर्ट 32,000 का मिलने वाला है। पुट कॉल रेशियो 1.10 के अभी भी नीचे, जो काफी कंफर्टेबल हो जाता है। अब कल के मार्केट की बात करें तो ओपनिंग अच्छी रहने की पूरी उम्मीद है। अगर कुछ भी वीकली एक्सपायरी गेम होना हुआ तो 12 बजे के बाद हो सकता है। इसीलिए अपनी पोजीशंस को कल के दिन अगर आप बड़ा ही शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो अगर प्रॉफिट में मिले तो आराम से ट्रेड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ एक्सपायरी गेम होना हुआ, होगा या नहीं होगा वो ओपनिंग डेटा देखने के बाद ही पता चलेगा, पर अगर होना हुआ तो 12 से 1 बजे के बाद हो सकता है। ओपनिंग अच्छी होने की पूरी उम्मीद अभी भी बनी हुई है। सेक्टर स्पेसिफिक वापस से पूरा एक्शन रहेगा। अगर आपके सेक्टर्स स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स थे, फंडामेंटली साउंड शेयर थे, 2-3 दिन शांत रह गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्टर या शेयर कमजोर हो गए। बाउंस बैक बहुत स्ट्रॉन्ग कभी भी आ जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।